प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम सब क्लास 11th के गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न हल करते हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न 3 तक हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न चौथा है। कर निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं a बराबर b का मतलब सेट a सेट b के समान है। अगर दो सेट आपस में समान होते हैं, उनके अवयवों की संख्या और सेम टू सेम, यानी जो सदस्य सेट ए में होगा वही सदस्य सेट बी में भी होना चाहिए। संख्या और गुण दोनों समान होना चाहिए, तब हम कहते हैं सेट ए सेट बी के समान है या बराबर है। इसी का हम लोग पहचान करने के लिए दो सेट दिया गया है। पहला सेट में दिया है ए बी सी डी 4 सदस्य हैं। दूसरा सेट बी दिया है डी सी बी ए। देखने से दोनों में सदस्यों की संख्या 4 है, लेकिन दोनों में क्रम अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि दोनों के सदस्य एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो पहले सेट का पहला सदस्य ए है, तो दूसरे सेट का चौथा सदस्य ए है। इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं रहता है, क्रम कुछ भी हो सकता है। पहले की जगह पे तीसरा, तीसरे की जगह पे चौथा, लेकिन वह सदस्य होना चाहिए उस सेट में। तो पहले सेट ए में जो सदस्य इस्माइल ए है, वो दूसरे सेट बी में भी है जो चौथे नंबर पर है। तो ए जो है पहले में पहले स्थान पे है और दूसरे में चौथे स्थान पे है, लेकिन सदस्य दोनों में है। बी दूसरे स्थान पे है पहले में, तो दूसरे में तीसरे स्थान पर है, ये भी सदस्य है। तीसरा सदस्य सी तीसरे स्थान पे पहले में है और दूसरे में दूसरे स्थान पे है, लेकिन सदस्य सी दोनों में है। चौथा सदस्य डी पहले में है और दूसरे में पहले स्थान पे है, यानी पहले में डी चौथे स्थान पर है और दूसरे में पहले स्थान पे है। लेकिन सभी सदस्य जो पहले में हैं वही सभी सदस्य दूसरे में भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी के समान है या बराबर है। दूसरा प्रश्न सेट ए दिया है 4 8 12 16। 4 सदस्य हैं। 4 4 कम में 4 4 2 8 4 3 12 4 चौको 16, यानी ये सभी जो है 4 के गुणज हैं। बी में जो सदस्य दिए गए हैं 8 4 16 18। तो देखते हैं पहले के सदस्य दूसरे में हैं कि नहीं है। तो 4 पहले में है, दूसरे में भी 4 है। पहले में 8 है, दूसरे में भी 8 है। पहले में 12 है, लेकिन दूसरे में 12 नहीं है। पहले में 16 है तो दूसरे में 16 है, यानी 4 8 और 16 सदस्य दूसरे में भी हैं
लेकिन पहले में 12 है और दूसरे में 18 है, तो 12 18 के बराबर हो नहीं सकता है। यहाँ दिखाया गया है 4 पहले और दूसरे में भी है, 8 पहले और दूसरे में भी है, 16 पहले और दूसरे दोनों में है, लेकिन पहले में जो 12 है उसके समान 12 होना चाहिए, लेकिन 12 नहीं है, 18 है, जो समानता नहीं रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों सेट ए और बी जो है समान नहीं है। अगला प्रश्न तीसरा है, दिया है सेट ए 2 4 6 8 10, इसके सदस्य हैं सभी जो है सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10। दूसरे में जो सदस्य है पर यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक हैं और यक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो यक्स के सदस्यों का जो समूह बनेगा वो सभी सम धन पूर्णांक होंगे और लिमिट दिया है, मतलब कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, तो यक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी यक्स जो भी होगा वो 10 से छोटा और 10 के बराबर होगा, यानी 10 इसमें आएगा और ये सभी सम होंगे। तो हम लिख सकते हैं पहले को 2 4 6 8 10 और दूसरे में भी वही सदस्य मिलेंगे 2 4 6 8 10, यानी 10 और 10 से छोटे सभी सम संख्या बी में भी हैं और 2 से लेकर 10 तक सम संख्या ए में भी है। इस प्रकार ए और बी दोनों बराबर होंगे। इसको थोड़ा और इस प्रकार समझ सकते हैं कि सम धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, लेकिन हमको केवल सम प्राकृतिक संख्या या सम धन पूर्णांक संख्या लेना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे अनंत तक होंगे, लेकिन हमको कहा जा रहा है कि जो सदस्य लेने हैं वो 10 और 10 से छोटे होंगे, तो 10 तक ही लेना है और 10 से छोटे तक। तो 2 से शुरू होगा सम पूर्णांक 2 4 6 8 10 10 तक जाना है हमको। तो इस प्रकार दोनों के जो सदस्य हैं एक ही मिलेंगे, 2 के बराबर 2, 4 के बराबर 4, 6 के बराबर 6, 8 के बराबर 8, 10 के बराबर 10। दोनों में 5 सदस्य हैं और सेम टू सेम वही सदस्य हैं। तो इस प्रकार ए और बी जो है ये समान समुच्चय होंगे, ये दोनों बराबर हैं। अगला प्रश्न है चौथा, दिया है सेट ए यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और इसका कोई सीमा नहीं है कहाँ तक जाएंगे, यानी अनंत तक जा सकते हैं। दूसरा सेट दिया है बी जिसके सदस्य हैं 10 20 15 25 30 35, यानी 10 में 5 जोड़ते जाइए, 10 से शुरू कीजिए और 5 5 जोड़ते जाइए, सदस्य मिलते जाएंगे। तो सेट ए में दिया है 10 20 30 40 50, यानी ये 10 के गुणज हैं। 10 का में 10 10 गुना 20 10 3 30 10 चौक 40 10 25 50, सीमा नहीं दिया है तो ये अनंत तक जा सकते हैं। दूसरे में दिया है 10 15 20 25 30 35, ये सभी सदस्य तो इसमें मिल रहे हैं, 10 भी है 20 भी है 30 भी है 40 भी मिलेगा 50 भी मिलेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें 15 भी है 25 भी है 35 भी है। दोनों अनंत तक तो जा सकते हैं, अनंत तक सदस्य मिल सकते हैं, लेकिन दोनों के सदस्यों में भिन्नता है। यह केवल 10 का गुणज है
और इसमें 10 के गुणज के अलावा भी सदस्य हैं। जैसे 10 और 20 तो है, लेकिन इस बीच में 15 भी है, जो 15 इसमें नहीं आएगा। तो सेट ए में 15 नहीं है और सेट बी में 15 मिलेगा। तो सेट ए के सभी सेट सदस्य बी में मिलेंगे, लेकिन उससे अलावा यानी उसके अतिरिक्त भी सदस्य हैं तो बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों के सदस्य अलग अलग हैं। अगला प्रश्न 5वां है, निर्देशित कर रहा क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो इसमें भी वही हमको देखना है कि दो सेट दिए गए हैं वो समान है कि नहीं है। तो सेट ए में 2 सदस्य दिए गए हैं, 2 और 3, और सेट बी का जो समुच्चय निर्माण विधि से दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 का एक हल है। तो सेट ए में 2 और 3 2 सदस्य हैं, और सेट बी में जो इस समीकरण का हल होगा वो सदस्य आएंगे। तो इस समीकरण को हल करके हम देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य यानी यक्स के कौन कौन मान मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो 2x धन 3x, 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं। इसमें x कामन है तो x कामन ले लेंगे, x धन 2, इसमें 3 कामन है तो 3 कामन ले लेंगे, तो x धन 3 दूना 6, x धन 2। अब x धन 2 x धन 2 दोनों जगह है तो x धन 2 कामन हो जाएगा, और x और 3 यहाँ से बच जाएगा, x धन 3। चूँकि ये दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो x धन 2 0 होगा तो x बराबर ऋण 2 मिलेगा, या x धन 3 0 होगा तो x बराबर ऋण 3 मिलेगा। तो इस प्रकार x के 2 मान मिलेंगे, ऋण 2 और ऋण 3। तो b के जो सदस्य बनेंगे ऋण 2 और ऋण 3, और जो सेट ए में दिया है धन 2 और धन 3, तो संख्या तो वही है 2 और 3, लेकिन ए में धनात्मक और बी में ऋणात्मक है। इस प्रकार दोनों के सदस्य अलग अलग हैं। दोनों में सदस्यों की संख्या तो समान है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है, एक धनात्मक वाले हैं और एक ऋणात्मक वाले हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि सेट ए यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और सेट बी दिया है वाई सच दैट वाई शब्द WOLF का एक अक्षर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी शब्द का समुच्चय बनाते हैं तो उसमें जो अक्षर रिपीट होता है उसको नहीं लिया जाता है। तो इसमें O 2 बार रिपीट है, L 2 बार रिपीट है, तो इसमें से एक एक बार रखा जाएगा, और इसमें कोई शब्द रिपीट नहीं है तो यह ऐसे ही रखा जा सकता है। तो इसका सेट हम लोग बनाएंगे। तो ए में जो फॉलो है FOLLOW, जो इसमें दिया हुआ है FOLLOW, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉलो। तो इसका पहला अक्षर F लेंगे, फिर O लेंगे, फिर L लेंगे। अब L फिर से आया है तो इसको नहीं लेना है, O फिर से आया तो नहीं लेना है, W को लिया जाएगा, यानी इन दोनों को हम लोग छोड़ सकते हैं। FOLW, और B वाले में भी सेट B में WOLF 2 2 4 2 2 4, यानी दोनों में अक्षरों की संख्या 4 है, और F पहले में भी है तो F दूसरे में भी है, O पहले में भी है तो ये O दूसरे में है, L पहले में है तो L दूसरे में है, W पहले में है तो W दूसरे में है। तो इस प्रकार दोनों में सदस्यों की संख्या
और वही सदस्य, यानी सदस्यों का गुण भी वही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट ए और बी दोनों बराबर हैं। अगला प्रश्न 6 कह रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो कई सेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सेट किसके समान है इसको हमको देखना है। तो पहला सेट दिया है 2, 4, 8, 12, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 12। अब ऐसे सदस्य किसमें है उसको हमको देखना है। सेट बी दिया है 1, 2, 3, 4, सेट सी दिया है 4, 8, 12, 14। तो 4, 8, 12 इसमें तो मिल रहा है 4, 8, 12, लेकिन 14 इसमें है, इसमें 2 है, तो ये सेट नहीं होगा। डी दिया है 3, 1, 4, 2, तो 3 बी में भी है, डी में भी है, 1 बी में है और 1 डी में है, 2 डी में है और ए में है, 4 जो है दोनों में है। तो हम कह सकते हैं बी और डी जो है दोनों की संख्या, सदस्यों की संख्या समान है और सेम टू सेम वही सदस्य भी हैं। ई में दिया है ऋण 1 और धन 1, एफ में दिया है 0 ए, जी में दिया है 1 और ऋण 1। तो ई और जी जो है मिल रहा है, ऋण 1 इसमें भी है, ऋण 1 इसमें है, धन 1 इसमें है और धन 1 इसमें है। तो ई और जी में समानता दिख रहा है। एच में 0 है, 1 है, लेकिन एफ में 0 और ए है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट बी 1, 2, 3, 4 और सेट डी 3, 1, 4, 2 यानी इन दोनों में समानता है। तो हम कह सकते हैं सेट बी सेट डी के, यहाँ डी होगा, सेट बी सेट डी के बराबर है। और सेट ई जो -1, 1 है और सेट जी 1 और -1 है, तो -1, 1 और 1, -1 ये दोनों सदस्यों की संख्या समान है और गुण भी, ऋण यहाँ है तो ऋण यहाँ है, धन यहाँ है तो धन यहाँ है, दोनों का गुण भी मिल रहा है और दोनों की सदस्यों की संख्या भी मिल रही है। इस प्रकार सेट ई और सेट जी दोनों समान हैं, यानी दोनों बराबर हैं। सेट ई और जी दोनों सेट बराबर हैं और बी और डी दोनों सेट बराबर हैं। सदस्यों का क्रम बदल सकता है, इसमें क्रम का कोई प्रतिबंध नहीं है। सदस्य का गुण मिलना चाहिए और सदस्यों की संख्या मिलनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए सेट या समुच्चय समान हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न हल किए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिसका निराकरण हम लोग कर सकें। और भी विषयों में जो समस्या है उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि विद्यालय परिवार आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। आप लोग अधिक से अधिक अपने समय का सदुपयोग करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने आसपास स्वच्छता रखें और अधिक से अधिक मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोग पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।